Welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss two new GST functionalities introduced by CBIC in the GST portal. Hope you like the knowledge sharing and please like and subscribe to the channel. Revert for any corrections. हैप्पी वीकेंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीए जॉयम। फिर से जीएसटी के दो नए अपडेट्स है और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो अभी दिखेगा आपको ऊपर। सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इट हैज सेट असाइड द हाई कोर्ट ऑर्डर्स स्टेटिंग दैट अ बेल बॉन्ड बाय वे ऑफ बैंक गारंटी टुवर्ड्स द आउटस्टैंडिंग जीएसटी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग बेल। तो ये has been done away with as per the Supreme Court judgment. I will give the judgment reference. दूसरा, जीएसटी में सबसे पहला अपडेट है। अभी तक जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने जाते थे तो आपको चेक का कैंसल्ड कॉपी वहां पे अपलोड करना पड़ा रहता, ठीक है। अब वो फंक्शनैलिटी चेंज हो गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम यस्टरडे। अब आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट करना पड़ेगा। सो द फीचर और जीएसटी फंक्शनैलिटी by way of bank account validation has been introduced। अभी जैसा आप अपना बैंक अकाउंट डालेंगे वो बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली ऑनलाइन वेरीफाई होगा टू चेक वेदर द बैंक डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर इज करेक्ट और नॉट। अगर करेक्ट नहीं है तो वो लिंक नहीं होगा, आपको ओटीपी आएगा बैंक से, फिर जीएसटी से आएगा मेल पे। अब रिजेक्ट होने का कारण या तो आपने जीएसटी में जो पैन दिया है वो अलग है और बैंक में जो पैन दिया है वो अलग है, मतलब ये डुप्लीकेट पैन वाला सिस्टम हटाना पड़ेगा। अभी वो हट ही रहा है। दूसरा, इसमें आपने पैन गलत डाला होगा या आधार लिंक नहीं होगा, मतलब आपको जीएसटी में भी जो आधार ऑथेंटिकेशन करना है डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स का वो भी नहीं हो रहा है, तो वो आधार आपने बैंक में अपलोड नहीं किया है। तो दोनों जगह आपको ये बेनिफिट है। बट मेनली अगर वो बैंक ही अपलोडेड नहीं है ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए फॉर टैक्सेस, जैसे कि कुछ बैंक्स है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई में वो बैंक अपलोडेड रहना चाहिए इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द जीएसटी डिपार्टमेंट टू वैलिडेट द बैंक अकाउंट गिवन। अदरवाइज द बैंक हैज टू फिजिकली वैलिडेट द बैंक अकाउंट। सो दिस इज अ न्यू फंक्शनैलिटी। प्लस आपको याद है इसका एक लॉजिक है, ये इंट्रोड्यूस करने के पहले डिपार्टमेंट विल कीप अ ट्रैक ऑफ द बैंक टर्नओवर। जैसे इनकम टैक्स में 26AS है, AIS है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, आपके सारे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। वैसे जीएसटी इज ऑल्सो इन द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क नाउ, सो दे विल गेट डिटेल्स ऑफ ऑल द टर्नओवर। दूसरा अमेंडमेंट ये है जो आज से लागू हो रहा है, रादर 1 मई से लागू हो रहा है। अभी से जो आपको ऑफलाइन नोटिसेस आ रहे हैं डिपार्टमेंट से विद द आरएफएन रेफरेंस नंबर, या जो डिन लिखा रहता है ना, अभी कंपलसरी है रेफरेंस नंबर देना वो नोटिस का। अगर वो नोटिस नॉर्मली तो ऑनलाइन पोर्टल में इशू होता है, यू कैन वेरीफाई, आपके फाइलिंग पोर्टल में है जीएसटी के। बट अगर आपको ऑफलाइन फिजिकल नोटिसेस आ रहे हैं तो अगर आपको जानना ये नोटिस असलियत में डिपार्टमेंट से इशू हुआ है या नहीं, तो फ्रॉम 1 May द न्यू फंक्शनैलिटी, रादर फ्रॉम टुडे इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द जीएसटीएन नेटवर्क, जीएसटी portal by the CBIC, wherein an SSC can verify that RFN reference number online by going to his portal। उसमें सर्विसेज फैसिलिटी में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो वैलिड है या नहीं, सही में कोई नोटिस इशू हुआ है कि नहीं। सो यू कैन वेरीफाई द RFN ऑफ ऑफलाइन जीएसटी नोटिसेस ऑन द जीएसटी फाइलिंग पोर्टल by entering the services segment in the portal। So these two new features has been introduced, you have to be very cautious and truthful। तीसरा अमेंडमेंट ये है, ई इनवॉइसिंग चालू हो गया। अगर पिछले कुछ सालों में एनी ऑफ द ईयर सिंस जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, इफ योर टर्नओवर इज 10 crores और मोर, तो आपको ई इनवॉइस करना पड़ेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 May। However, those entities having turnover of 100 crores and more are required to upload the invoice on the e-filing portal, invoice reporting portal of GST within 7 days of that issuing of invoice।
It covers this 7 days time period, covers the credit and debit notes also. So you have to keep in mind this thing. For example, your turnover is 100 crores and more, and you're issuing an invoice on 1st of May. With effect from 1st of May 2023, these entities who are having 100 crores and more turnover have to upload the invoice, physical invoice, on the e-filing portal of GST, that is the invoice reporting portal, IRP of the GST and GST network, within 7 days of such physical invoice. And this includes the credit and debit notes as well. So this is a major amendment. होप यू आर लाइकिंग द नॉलेज शेयरिंग. आज कोई स्टोरी है, ठीक है, बाद में सुनाएंगे. हैव अ हैप्पी वीकेंड एंड विश यू अ हैप्पी महाराष्ट्र डे in advance, that is on 1st May, and a happy International Labor Day. Enjoy the weekend, enjoy the holiday on Monday. I will be back with more such knowledge sharing. Do like and subscribe to the channel and revert with your feedback. Have a nice weekend.